नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति निशुल्क कोचिंग क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथ ही आप सभी की तैयारी भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। आपकी इसी तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट करने के लिए आज मैं आपके साथ जीके के कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसे हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे और उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आप सभी को अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत पश्चिमी भारत में यात्रा किसे समर्पित किया? तो चार ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, विलियम हंटर ब्लेयर। ऑप्शन नंबर लास्ट हमारे पास है, ऑप्शन नंबर डी है यति ज्ञानचंद्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, कर्नल जेम्स टॉड जो है, कर्नल जेम्स टॉड को हमारे राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड ने अपना जो यात्रा वृतांत है पश्चिमी भारत में यात्रा, यह किसे समर्पित किया था? तो इसका सही आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर डी, यति ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृतांत पश्चिमी भारत में यात्रा यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बेड़वास गांव की प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बेड़वास गांव की जो प्रशस्ति है यह 1668 ईस्वी से हमें प्राप्त होती है। 1668 ईस्वी की बात है यह, कि 1668 ईस्वी में यह प्रशस्ति, जो बेड़वास गांव की प्रशस्ति है, हमें प्राप्त होती है। और इस समय जो हमारे मेवाड़ के शासक थे, जो मेवाड़ के राजा थे, उनका नाम था महाराणा राज सिंह प्रथम। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक कौन है? बुद्धि विलास पुस्तक के लेखक ऑप्शन नंबर ए है किस्ना अरहा, ऑप्शन नंबर बी है बखत राम शाह, ऑप्शन नंबर सी है बांकीदास जी, ऑप्शन नंबर डी है कवि नरोत्तम जी। बिल्कुल इसका सही आंसर है बखत राम शाह जी। बुद्धि विलास नामक जो पुस्तक है उसके लेखक है बखत राम शाह जी। बुद्धि विलास पुस्तक बखत राम शाह जी ने लिखी है और जयपुर के कछवाहों के इतिहास के बारे में हमें इस पुस्तक से जानकारी मिलती है। बुद्धि विलास पुस्तक से जो हमें जानकारी मिलती है वो जयपुर के बारे में मिलती है। जयपुर के कछवाहों के बारे में हमें जहाँ से जानकारी मिलती है उस पुस्तक का नाम है बुद्धि विलास पुस्तक, जिसके रचयिता है बखत राम शाह जी। अगला क्वेश्चन हम सभी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय की किसकी रचना है? पृथ्वीराज विजय जो है यह किसकी रचना है? नयनचंद्र सूरी, जयानक, चंद्रशेखर या मेरुतंग? तो पृथ्वीराज विजय जो है वो जयानक की रचना है। और जो जयानक जो है वो हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। और जयानक के अतिरिक्त विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन और विश्वरूप जो थे वो हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी लेखक और दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिसल देव रासो के लेखक कौन हैं? बिसल देव रासो के जो लेखक हैं गोपीनाथ जी, सागरदान जी, किसानों या फिर नरपति नाल्ह? बिसल देव रासो के जो लेखक है वह है नरपति नाल्ह, जो कि विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गुप्त वंश के नमूनों का संग्रह किस म्यूजियम में यानी कि किस संग्रहालय में रखा गया है? सिंधु घाटी सभ्यता से लगा करके गुप्त वंश के जो नमूने प्राप्त हुए थे उनका संग्रह किस म्यूजियम में वर्तमान समय में रखा गया है? कोटा के संग्रहालय में, अलवर के, बीकानेर के या राजपूताना संग्रहालय में? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर के संग्रहालय में। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बिजोलिया के शिलालेख से हमें प्राप्त होता है कछवाहों का इतिहास, चौहानों का इतिहास, राठौड़ा का इतिहास या गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो हमारे पास है वो है चौहानों का इतिहास। चौहानों के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख जो कि हमें
1170 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और इसी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। वासुदेव चौहान या वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी के आसपास सांभर झील और चौहान वंश की स्थापना की थी। यह जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली चौहान डायनेस्टी नामक जो पुस्तक है उसके लेखक इनमें से कौन है? कायम खान रासो, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा या विलियम क्रुक? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर दशरथ शर्मा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? जयपुर, बीकानेर, अलवर या भरतपुर? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीकानेर। बीकानेर में आलमशाही मुगलिया सिक्का प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, बड़वा यूप अभिलेख संबंधित है। बड़वा यूप अभिलेख कहां से संबंधित है या किससे संबंधित है? मोखरी वंश से, मौर्य वंश से, परमार वंश से या खींची वंश से? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मोखरी वंश से। बड़वा यूप अभिलेख कोटा से हमें प्राप्त होता है। बड़वा गांव कोटा से हमें ये अभिलेख प्राप्त होता है और इसमें हमें मोखरी वंश से जानकारी मिलती है। मोखरी वंश से जुड़ी जानकारी हमें कहीं से मिलती है तो वो बड़वा यूप अभिलेख से मिलती है। और इस अभिलेख की जो भाषा है, यह अभिलेख की जो भाषा है वो है संस्कृत भाषा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने है, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसके द्वारा की गई थी? ललित विग्रह राज नाटक किसके द्वारा लिखा गया है या इसकी रचना किसने की है? ऑप्शन सारे हमारे सामने अवेलेबल है। ऑप्शन नंबर ए है हेमचंद्र जी ने, ऑप्शन नंबर बी है कल्हण जी ने, ऑप्शन नंबर सी है सोमदेव ने, ऑप्शन नंबर डी है कवि महेश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोमदेव ने। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना की थी और ये जो सोमदेव है ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान थे। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे ये सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ जिसे हम बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, अचल दास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? अचल दास खींचीरी वचनिका जो है उसके लेखक कौन है? गोपाल दान कविया, केसरी सिंह बारहट, रामनाथ कविया या चारण शिवदास? तो अचल दास खींचीरी जो वचनिका है उसके जो लेखक है, उसके जो रचयिता है वो है चारण शिवदास। कहीं कहीं इनका नाम चारण शिवदास मिलता है और कहीं कहीं इनका नाम शिवदास गार्डन भी मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारण शिवदास। चारण शिवदास या शिवदास गार्डन ने अचल दास खींचीरी वचनिका की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, गटियाला शिलालेख का संबंध मंडोर शाखा के किस प्रतिहार शासक से है? गटियाला शिलालेख जो है उसका संबंध निम्न में से किन प्रतिहार शासकों से है? ऑप्शन नंबर ए है कुकुक, ऑप्शन नंबर बी है बाउक, ऑप्शन नंबर सी है शिलुक, ऑप्शन नंबर डी है रज्जिल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, कक्कुक। कक्कुक से गटियाला शिलालेख का संबंध है, यानी कि गटियाला शिलालेख जो लगवाया गया था जो जिस काल का है वो कक्कुक के काल का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? बिल्कुल हमने अभी चर्चा की थी
कि जो सोमदेव थे वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे या राज कवि थे? इसका सही आंसर है विग्रहराज चतुर्थ। अभी हमने पिछले या इसके पिछले क्वेश्चन में ये चर्चा की थी कि जो सोमदेव हैं वो किसके दरबारी कवि हैं, तो सोमदेव हैं विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र अर्थात लक्ष्मण उद्वत हुआ कहा गया है? तो किस अभिलेख में ऐसा कहा गया है कि जो प्रतिहार थे उन्हें लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए है ग्वालियर का अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर का अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी उज्जैन अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी है कन्नौज अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होने वाला है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख से हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि प्रतिहारों को लक्ष्मण से उद्भव उनका माना जाता है। और ये जो ग्वालियर का अभिलेख है या ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो हमें 880 ईस्वी से मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाल्ह ने की थी, जो कि ये भी विग्रहराज चतुर्थ के एक दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख शाकंभरी चौहानों के प्रारंभिक इतिहास का अच्छा स्रोत है? चीरवा अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख, गटियाला अभिलेख या मानमोरी अभिलेख? अभी कुछ क्वेश्चंस के पहले हमने ये डिस्कस किया था कि बिजोलिया अभिलेख जो है उससे हमें शाकंभरी या सांबर के चौहानों का इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी रचना है? अर्थात मारवाड़ रा परगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यमल मिश्रण, वीरभान रत्नू, दयाल दास या मुहणोत नैणसी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है, हम सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी ने मारवाड़ रा परगनारी विगत की रचना की है। आप सभी कमेंट में हमें बताएंगे कि मुहणोत नैणसी जो है वो किस राजा के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाह शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के क्या कहलाते थे? जारशाही सिक्के, विजयशाही सिक्के, दिनार या मिलाड़ी? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है जारशाही सिक्के। और इन्हें जारशाही सिक्के इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इन सिक्कों के ऊपर 6 टहनियों के जो जाड़ का चिन्ह बना रहता था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बीकानेर के राठौड़ की ख्यात यानी कि बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर रे राठौड़ी ख्यात जो है इसके लेखक हैं दयाल दास जी। दयाल दास जी ने बीकानेर के राठौड़ी ख्यात लिखी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? अमर काव्य वंशावली के लेखक जीवाधर, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है जगजीवन भट्ट, ऑप्शन नंबर सी है सदाशिव भट्ट, ऑप्शन नंबर डी है रणछोड़ भट्ट। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है रणछोड़ भट्ट। रणछोड़ भट्ट ने अमर काव्य वंशावली की रचना की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें प्राप्त होती है या किस ग्रंथ से हमें मिलती है? दलपत विलास, कान्हड़देव प्रबंध, हमीर हट या पद्मावत? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है कान्हड़देव प्रबंध। कान्हड़देव प्रबंध नामक पुस्तक से हमें
जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हम्मीर हट के लेखक कौन है? चंद्रशेखर, मालदेव, महेश या जोधराज? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है वो हम्मीर हट के लेखक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जयानक रचित यानी कि जयानक के द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय में एक शासक की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। निम्न में से उस शासक का नाम क्या है? दुर्लभराज द्वितीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम या पृथ्वीराज द्वितीय? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया था और ये जो पृथ्वीराज प्रथम है ये विग्रहराज तृतीय के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर हमारे सामने है, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? कौन सा वो शासक है जिसने कि पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था? और ऐसी जानकारी हमें जो मिलती है पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से मिलती है जो कि जयानक द्वारा रचित है। ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अजयराज। अजयराज के लिए ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है पृथ्वीराज विजय पुस्तक में कि उन्होंने पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर दिया था। अजयराज ने अपने नाम से चांदी के सिक्के चलवाए थे, जिन सिक्कों का नाम उन्होंने रखा था श्री अजयराज। श्री अजयराज नाम के सिक्के अजयराज ने चलवाए थे और कुछ कुछ सिक्कों पर अब उन्होंने अपनी रानी सोमलेखा का नाम भी अंकित करवाया था। अजयराज ने कुछ कुछ सिक्कों पर अपनी रानी सोमलेखा का नाम भी अंकित करवाया था और इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो जो पदराड़ा अभिलेख है वह किस शासक से संबंधित है? कुमारपाल सोलंकी, महारावल अजब सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह? तो राजसमंद के जो पदराड़ा गांव है उसमें हमें जो अभिलेख मिलता है वो इनमें से कौन से शासक से संबंधित है? तो जो पदराड़ा से हमें अभिलेख प्राप्त होता है वह महाराणा कुंभा से संबंधित है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।